जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। अक्षय पात्र की चर्चा तो हम सब ने सुनी है। कथाओं में भी, हमारे शास्त्रों में इस बात की चर्चा होती है कि अक्षय पात्र मतलब वो पात्र जो कभी खाली ना हो, वो बर्तन जिसमें कुछ डाल दिया जाए, आप निकालते रहिए, वो कभी समाप्त ही ना हो। अक्षय तृतीया कि उस दिन अगर कोई पुण्य कर्म किया जाए तो उस पुण्य का कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया, अक्षय वट, ये तमाम इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक ऐसा प्रसंग है जिससे आप समझेंगे कि जब हनुमान जी की कृपा होती है, बाबा जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको अक्षय पात्र भी प्रदान कर देते हैं। उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कोई अभाव नहीं रहता। इन सब बातों पे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सत्य है और बाबा जी ने इसको सत्य करके दिखाया है। अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते बाबा नीम करोली जी। एक बार की बात है, बाबा का वैसे स्वभाव ही था, जहाँ बैठते थे वहाँ इर्द गिर्द में काफ़ी लोग आकर के जमा हो जाते थे। हास विनोद चलते रहता था, बातचीत चलती थी, बाबा समस्याओं को सुनते थे, आशीर्वाद देते थे, फटकार भी लगाते थे। इस तरह से बाबा का दरबार सजता था। बाबा एक बार हल्द्वानी में थे, हल्द्वानी भी अक्सर जाया करते थे। वहाँ पे देवी शुगर मिल है, वहीं बैठे हुए थे और ये लगभग 60 के दशक की बात है। यही कोई 62-63 का समय रहा होगा। इस बात की चर्चा पूरन दाने की है। बाबा जी के भक्त हुए पूरन चंद्र जोशी जी, उन्होंने इस बात की विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि कैसे बाबा ने अपने एक भक्त को अक्षय पात्र दे दिया। सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे शुगर मिल में, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। अचानक से लोगों ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल छोटे कद के आकर के वहाँ पे खड़े हो गए दरवाजे पे और बाबा जी की तरफ देखने लगे और वहीं से प्रणाम किया। बाबा की निगाहें जब मिली तो बाबा ने दूर से ही पूछा कि कैसे हो। उधर से उत्तर आया कि ठीक हूँ महाराज। बाबा ने अपने पास बुला लिया और जिस तख्त पे बाबा बैठे थे, जिस चौकी पे, वहीं बगल में एक जगह दे दी और वहीं बैठा लिया। जबकि अन्य जो भक्त थे वो नीचे बैठे हुए थे सभी। बाबा ऊंचे तख्त पे बैठते थे और बाकी सभी नीचे वहाँ बैठ जाते थे। लेकिन बाबा ने उस आगंतुक जो वृद्ध हैं उनको बिल्कुल अपने बगल में बैठा लिया और बातचीत कुछ करने लगे। क्या हालचाल है, कैसे हो। बहुत धीमे स्वर में बात कर रहे थे, इसलिए ये जो स्वर है ये और लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा था। पूरन जोशी जी लिखते हैं कि वो वैसे भी निर्विकार भाव से बहुत भक्त बैठते थे। जो बाबा के साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं वो तो बाबा की लीला से परिचित थे कि बाबा किस तरह की अलौकिक लीलाएं तो हमेशा चलती रहती हैं। तो लोग अभ्यस्त हो चुके थे, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लोग जो उनके निकट के लोग हैं वो अचंभित नहीं होते थे। तो बाबा कुछ बात करते रहे। कुछ ऊंचे स्वर में जो सुनाई पड़ा लोगों को, ये सुनाई पड़ा कि उन्होंने पूछा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कि लोटा लाए हो। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जी महाराज लोटा है, और थैले से लोटा निकाल करके एक पीतल का छोटा सा लोटा बाबा को दे दिया। अब बाबा ने उसका मुख ढक दिया अपने हाथ से। कुछ देर ढके रहे, बैठे रहे और उसके बाद जैसा उनका स्वभाव है, सबने लक्षित किया, सबने देखा कि कंबल के पास वो उस लोटे को रख दिया। फिर बातचीत होने लगी, इधर उधर से कुछ बातचीत, जो लोग पूछ रहे थे बातचीत होने लगी। वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके बगल में ही बैठे रहे। कुछ समय बीता तो बाबा ने उस लोटे को बाहर निकाला, ढके हुए निकाला, हाथ अपने रखे हुए ढके हुए। उसको बुजुर्ग व्यक्ति कहा कि इस लोटा को ले लो और ढके रहो और घर जाओ। अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं लोटा ढके हुए अपने घर की तरफ चले गए और सबने कोई खास ध्यान नहीं दिया कि बाबा की ये कौन सी लीला है। किसी ने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और वो जो व्यक्ति हैं चले गए। ठीक इसके 3-4 दिन बाद वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं पुनः वहीं पे आए शुगर मिल के पास और बाबा का पता पूछा कि बाबा कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे बाबा। तो संजोग ऐसा था कि बाबा हल्द्वानी में ही थे। किसी ने बता दिया कि फला जगह बाबा के एक भक्त हैं, वहीं बाबा गए हुए हैं। तो वो जो सज्जन हैं वो ढूंढते हुए बाबा के पास पहुँच गए और पहुँचे वहाँ। दूर से ही पहले बाबा को प्रणाम किया तो बाबा मुस्कुराए और पास बुला लिया। जैसे ही वहाँ बाबा के पास गए, बाबा के चरण पकड़कर वो कहने लगे कि आप तो भगवान हैं, लक्ष्मी तो आपके चरणों में लौटती हैं। ये शब्द थे उनके कि बाबा आपने तो मुझे अनुग्रहित कर दिया, बाबा आपने तो मुझे सब दे दिया। बाबा ने इशारा दिया कि अब चुप रहो, बैठो। बैठा लिया, कुछ बातचीत करते रहे। पूजा करते हो,
चालीसा पाठ करते हो, अन्य भक्तों से जिस प्रकार से बाबा कहते थे, हनुमान जी से जोड़ते थे, राम नाम का जप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये सब बात भी उन बुजुर्ग सज्जन से कहते रहे। और फिर कहा कि लोटा है, तो उन्होंने कहा कि जी महाराज लोटा है। तो पुनः लोटा मंगा लिया और फिर क्या किया, उसे ढक दिया अपने हाथ से बाबा ने, पुनः कंबल के नीचे रखा, कुछ देर लीला चली, पुनः निकाला और फिर कहा कि ढके हुए दिया, बोला जाओ अभी कभी खाली नहीं होगा। अब लोगों को बात समझ में नहीं आई कि बाबा ने क्यों कहा कि ये कभी खाली नहीं होगा, इसमें क्या डाल दिया बाबा ने जो खाली नहीं होगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। तो जब वो सज्जन जाने लगे तब तक बाबा ने तुरंत कहा अपने जो बैठे कोई पीछे नहीं जाएगा। और पूरन दास से उन्होंने बाबा ने कहा कि तुम जाके छोड़ के आ जाओ कि अन्य लोग पीछे नहीं लगेंगे और कोई पूछेगा नहीं उनसे कि क्या माजरा है, क्या बात हुई है, बाबा ने क्या दे दिया है, कोई पूछेगा नहीं। तो पूरन दा लिखते हैं कि वैसे तो वो निर्विकार भाव से रहते थे हमेशा, कि बाबा के लीलाओं के प्रति वो ज़्यादा खोजबीन नहीं करते थे कि बाबा ने किसको क्या कह दिया, क्या दे दिया, इस फेरे में नहीं रहते थे। लेकिन उनके मन में भी जिज्ञासा जग गई कि आखिर बाबा ने लोटे में क्या दे दिया कि, और कहा कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। बाहर जब गए तो उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि अच्छा ये बताओ क्या बाबा ने लोटे में दे दिया। तो उन्होंने तो पहले इनकार किया कि नहीं बाबा ने मना किया है। तो पूरन दा ने कहा कि नहीं मैं उनका बहुत खास व्यक्ति हूँ, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, मुझे बता सकते हो। और वो जो व्यक्ति हैं भाव विह्वल तो थे ही, बाबा की महिमा, बाबा की कृपा सबको बताना तो चाहते ही थे। वो बताने लगे कि पिछली बार जब मैं आया था और बाबा ने जो लोटा दिया था, कहा था कि ढक करके ले जाओ, तो मैं घर गया, अपना हाथ हटाया तो उसमें 10 रुपये का नोट था। और 1960 में 10 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। तो कहते हैं कि मैं बहुत सामान खरीद के लाया, घर का राशन खरीद करके लाया, मेरे घर में पैसे नहीं थे, बहुत गरीब आदमी हूँ। बाबा पहले कभी मिले थे तो उन्होंने कहा था कि तुम राम नाम का जप करो, तो मैं राम नाम का जप करता था। उसके बाद बहुत दिनों के बाद बाबा फिर मिल गए मुझे, तो मैं बाबा के पास अपना दुखड़ा सुनाने ही आया था कि उन्होंने मेरा लोटा मांग लिया। तो 10 रुपये का नोट निकला। और आश्चर्य की बात यह है कि उसके कुछ दिनों के बाद, यानी 4 दिन के बाद तो ढूंढते ही आ गए थे, 1-2 दिनों के बाद ही जब आवश्यकता पड़ी तो उन्हें लोटे में फिर देखा तो देखा कि फिर 10 रुपये का नोट उसमें पड़ा है। तो कहते हैं कि मैं उसमें से निकाला, फिर निकाला, तो जितनी बार निकाल रहा था 10 रुपया मिल रहा था। इसलिए मैं बाबा के पास दौड़ा चला आया कि आप तो भगवान हैं, आपने तो मुझ पर कृपा कर दी, ये बताने के लिए मैं आ गया था। और बाबा ने अब कह दिया है कि ये कभी खाली नहीं होगा, जब चाहोगे उसमें से मिल जाएगा। तो ये पूरन दा ने इस बात की चर्चा की है अलौकिक यथार्थ में कि कितने दयालु हैं बाबा। बहुत सारे भक्तों का जो पात्र है वो भर देते थे। उसके घर में कभी ना कभी अनाज की कमी होगी, ना जीवन में किसी प्रकार का अभाव होगा। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उसके पास मिल जाएगा। यानी बाबा नीम करोली जी महाराज और हनुमान जी के भक्तों का कार्य कभी रुकता नहीं है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, अभी तो संसाधन है ही नहीं। लेकिन वो भक्त जब कार्य में उतरता है तो हनुमान जी की प्रेरणा, हनुमान जी की शक्ति, बाबा नीम करोली जी महाराज का आशीर्वाद ऐसा होता है कि कार्य पूरा होने लगता है। न जाने कहाँ से व्यवस्था हो जाती है। बहुत से भक्तों ने अपने अनुभव में ये बातें कही हैं। आज भी जिन लोगों का बाबा नीम करोली जी महाराज पे भरोसा है, वो इस बात को भरोसे से कहते हैं कि आप कार्य की शुरुआत कीजिए। देखिए बाबा नीम करोली जी महाराज कैसे उस कार्य को पूरा करा देते हैं। कभी कोई अभाव नहीं रहता। तो अपने भक्त को बाबा ने अक्षय पात्र दे दिया कि उसका पात्र कभी खाली नहीं होगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, जीवन के किसी मोड़ पे उसे लगेगा कि आवश्यकता है, तो ये पात्र उसे निहाल कर देगा। तो अक्षय पात्र की जो बात की गई है हमारे शास्त्रों में, ये सिर्फ ये कपोल कल्पना नहीं है, सिर्फ ये बातें नहीं हैं, ये यथार्थ में भी ये बातें परिलक्षित होती दिखाई देती हैं। सत्य में भी हमारे जो ऋषि महर्षि हैं वो अपने भक्तों के जीवन में इस बात को घटित करा देते हैं कि उस भक्त का पात्र कभी खाली नहीं होता। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जो भी उनकी शरण में जाता है वो कभी खाली नहीं रहता, उसका पात्र भी भर जाता है।